वो हिस्सा जो जो एक शक्ति है, वो हिस्सा जो यीशु मसीह को प्रेजेंट करती है, जो यीशु मसीह को दर्शाता है, जो यीशु मसीह को दिखाता है, वो हिस्सा जिसको जब आप देखोगे तो यीशु मसीह उसके चमत्कारों से नजर आएगा आपको। उसका नाम पवित्र आत्मा है, उसका नाम पाक रूह है। ऐसा हिस्सा, ये बात आप सच में नोट और रिकॉर्ड करके रखना कि अगर आपने कुछ सिखाना है किसी को मसीहत के अंदर, आपको कोई पूछे कि मैं मसीहत में क्या सीखूं, मैं मसीहत में किस हिस्से को पकड़ के चलूं कि मैं अनंत जीवन पालूं, मैं सदा का जीवन पालूं, मैं इस पृथ्वी पे ऐसा जीवन पाऊं जो प्रभावशाली हो, जो मसीह को दर्शाए, जो मसीह को दिखाए। वो क्या है? वो पाक रूह का हिस्सा है, वो पवित्र आत्मा का हिस्सा है। अगर आपने जीवन में कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो एक ही शक्ति, एक ही पावर, एक ही ताकत जो प्रभाव को बदल देता है। क्या लिखा, हम जब से पाक रूह के हिस्से को सीखने के लिए चल पड़े हैं तो हजारों मैसेज मुझे आ रहे, हजारों रोज के, हजारों, कई हजार लाखों लोगों के जीवन में उनको सही में पता चल रहा है कि पाक रूह, पवित्र आत्मा जी का मकसद, मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, वो संपूर्ण जीवन है। वही है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दी, तो वो कुर्बानी तो दे दी परमेश्वर यीशु मसीह ने, इंसान को सदा के लिए शराब से मुक्त कर दिया, उसको पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने लगे तो उनको पता था कि मेरी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, मेरी कुर्बानी में कुछ भी हिले ना, कि वो वैसे ही जैसे छुटकारा दिया था, वो ठीक उसी तरह से छुटकारा बना रहे। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने बताया कि तुम पवित्र आत्मा के बिना हिलना भी मत। वो चले गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, किस लिए? ताकि उनकी कुर्बानी बनी रहे, उनका वो लहू और बदन का देना बना रहे, वो हिले ना, वो खराब इधर उधर ना हो। और हमारा पृथ्वी पे जो कुछ भी चल रहा है हमारे साथ आज आपको लगता है कि मेरी सिचुएशनें शायद परमेश्वर को नहीं पता, परमेश्वर को पता है, इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर को आपकी सिचुएशनों के बारे में बखूबी जानते हैं परमेश्वर। हर छोटे से छोटी सिचुएशन, भलाई आपके वो डिस्प्यूट हो, भलाई आपकी घर के क्लेश हो, भलाई आपकी लड़ाइयां हो, भलाई आपके वो फेलियर हो, हर हिस्से को परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को देने का मकसद ही यही था कि इन सिचुएशनों से आप नहीं निकल सकते, आप नहीं निकल पाओगे, लेकिन पवित्र आत्मा जी वो तुम्हें निकाल लेंगे आराम से। आमीन। वो तुम्हें इन सिचुएशनों से निकाल लेंगे। तुम्हारे हालात बीमारियों वाले हो, कैंसर वाले हो, ओ तुम्हें दुष्ट आत्माओं से प्रभावित हो, तुम फेलियर हो, बच्चों का डिसऑनर हो, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, कलीसियाओं का फेलियर, पवित्र आत्मा जी का यही काम है कि तुम पृथ्वी में जो कुछ तुम्हारा उल्टा पुल्टा हुआ है
उसको सही दिशा में लेकर जाना, Yes. उसको सही करना, Yes. यही पवित्र आत्मा जी का काम है। हम जब ध्यान से पहले हिस्से को देखते हैं, हमने पहले हिस्से में क्या देखा? हमने पहले हिस्से में देखा कि पवित्र आत्मा जब आता है तो होता क्या क्या है, यस, वो क्या क्या करता है। पवित्र आत्मा करता क्या है? पवित्र आत्मा जब इंसान के जीवन में दाखिल होता है तो होता क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। पवित्र वचन के अंदर जब हम प्रेरितों की किताब 1:8 में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। कि तुम्हारे ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। और हमने इसी हिस्से को जब दूसरी बाइबल में देखा, ग्रीक की बाइबल में, तो उसी हिस्से में मैं चाहता हूं आप उसको एक नजर जरूर देखें ताकि आपको समझ आए कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो होता क्या है। आपने सीखा पिछले दिनों से, लेकिन हम गो थ्रू होकर निकलेंगे उससे। फिर जब ग्रीक की बाइबल में देखते हम एक्ट 1:8 तो क्या लिखा हुआ है उसमें? हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति पाओगे, शक्ति पाओगे। तो ग्रीक की बाइबल में ये पहला हिस्सा जो आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा है स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी। मतलब क्या है? योग्यताएं। तुम्हारी योग्यता बदल जाएगी, तुम्हारी शक्ति, ताकत तुम पाओगे, तुम्हारी योग्यता बदल जाएगी। यस, आगे क्या लिखा है? कि तुम चमत्कार करने की शक्ति को पाओगे और नैतिक शक्ति, हां, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी आत्मा की उत्तमता, वो सब कुछ बदल देगा। पवित्र आत्मा जी का यही काम है। और धन और संपदा से संबंधित शक्ति और प्रभाव। हाँ, ये बहुत गहरा शब्द हम पढ़ चुके हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति पाओगे। शक्ति के अंदर क्या है? कि तुम्हारे फाइनेंस चेंज हो जाएंगे, Yes, तुम्हारी वेल्थ चेंज कर देगा, वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तुम्हारी। Yes. और हर संख्या से उत्पन्न होने वाली शक्ति। आपने ध्यान देना है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो होता क्या है। ये बहुत गहरा हिस्सा है। पहला हिस्सा कौन सा है? जब पवित्र आत्मा उतरता है तो होता क्या है? वो तुम्हारी योग्यताएं बदल देता है। Yes. तुम्हारे प्रभाव बदल देता है। Yes. तुम्हारी शक्ति, ताकत बदल देता है। Yes. वो तुम्हारे फाइनेंस बदल देता है, तुम्हारे चमत्कारों को वो बदल देता है। यहां लिखा हुआ है पवित्र वचन में। यस, आगे बी हिस्से में देखें, हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है, क्या लिखा है? लिखा है कि अगर आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हो, जैसे आप अच्छा बिजनेस करने के काबिल नहीं हो, वो कर देगा। आप अच्छा चर्च चलाने के काबिल नहीं हो, आपकी मिनिस्ट्री नहीं चल रही, रन हो रही, तो पवित्र आत्मा आने का मकसद क्या है? पवित्र आत्मा उसको अपने आप वो तुम्हें योग्य बना देगा। वो चलाएगा आमीन। वो चलाएगा तुम्हें। वो तुम्हें कुछ करने के योग्य, यहां लिखा हुआ है कि वो तुम्हें बना देगा।
आगे वाले हिस्से में क्या लिखा है? ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਸਮਰੱਥ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। फिर हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा, आत्मा का वरदान, आत्मा का वरदान, जब आप पहला कुरिन्थियों 12:7 में हमने दूसरे हिस्से को देखा, इसी का पहला हिस्सा कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या क्या होता है, और आत्मा का वरदान लिखा हुआ है। ऐसा है नहीं कि इसको पाने के लिए करना क्या है। क्या लंबी प्रार्थनाएं चाहिए? नो। कि लंबे रोजे, बाइबल, क्या क्या करना है? लिखा है, ऐसा नहीं है कि याजकों को दिया जाएगा। जहां आप पुराने हो तब आपको मिलेगा पवित्र आत्मा ना, यहां लिखा हुआ है। पर आत्मा ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इसी को जब हमने देखा, आप लगातार सुन रहे हो कि इसका मतलब क्या है? दूसरी बाइबल में हमने पढ़ा कि जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, जो गुण है, वो क्या करता है? पवित्र आत्मा प्रकट करता है, वो प्रकट कर देता है, वो दृश्यमान कर देता है, वो तुम्हें देखने के काबिल बना देता है, वो तुम्हें सुनने के काबिल बना देता है, वो तुम्हें बोलने के काबिल बना देता है। पवित्र आत्मा जी का काम यही है। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो क्या क्या करता है? तुम्हारे अंदर गुण है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, लिखा है कि तुम अनजान हो। वो तुम्हारे गुण को प्रकट कर देता है, सामने ला देता है, दृश्यमान, वो देखने के काबिल बना देता है, तुम बोलने के काबिल बन जाते हो। तुम्हें लगता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है तुम्हें देखने के काबिल बना देता है पवित्र आत्मा। हमने गहरे से देखा कि आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मैं हमेशा फेल ही रहा हूं, मेरा परिवार फेल ही रहा है, मेरे हस्बैंड फेल रहे, मेरी वाइफ, बच्चे सब फेल हैं। तो सुनो, पवित्र आत्मा जी का काम है तुम्हें पास करना, तुम्हें सही दिशा में लेके जाना, तुम्हें स्थिर करना, कामयाब करना। पवित्र आत्मा जब उतरता है, जब आता है, आप पाते हो पवित्र आत्मा को, तो वो सही दिशा में आपको लेके चलता है। वो अपने आप तुम्हारे अंदर से हर हिस्से को सही कर देता है। ये है पवित्र आत्मा का काम। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सदा ही फेल रहा हूं, तो पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वो तुम्हें फेल को पास कर देगा अपने आप। आमीन। पवित्र आत्मा का काम ही यही है। अब पवित्र आत्मा पाने के लिए यहां लिखा हुआ कि हर एक को दिया गया। ये पहला हिस्सा कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तो होता क्या क्या है। फिर आपने सुना इसी के दूसरे हिस्से में हमने देखा कि कैसे
वो रोशनी आपके जीवन में वो रोशनी कर देता है, यस आमीन। चमकदार बना देता है, यस फादर, देखने के योग्य वो बना देता है। यस आपका मन सही दिशा में पवित्र आत्मा लेके चलता है। क्यों? क्योंकि आपके फैसले कैसे होंगे? पवित्र आत्मा एकदम से लिखा है कि वो तारों की नाई बना देता है। यस आमीन। फिर हमने उसी जगह पे हमने देखा कि पवित्र आत्मा क्या है? वो नाजुक, बहुत ही नाजुक। परमेश्वर क्या है? वो एक्सट्रीमली डेलिकेट, एक्सट्रीमली डेलिकेट, मतलब बहुत नाजुक है। और फ्रेजाइल, वो प्योर है, ब्रिलियंट क्वालिटी है। और इस हिस्से में ये है, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हारे सही में क्या है? तुम्हारे जितने रुके हुए काम है जीवन में, जो जो रुका हुआ है, वो पवित्र आत्मा जी का काम है उसको करना। अगर वो नहीं हो पा रहा तो आपका दोष नहीं है, आपने पवित्र आत्मा जी को बोलना है, वो करके देंगे तुम्हें, उनकी ड्यूटी है ये सही बोल रहा हूं मैं? आपको लगता है शायद ऐसे ही है ना? पवित्र आत्मा जी आपको परफेक्ट कामयाबी से, सक्सेसफुल रीति से वो करके देंगे। यही उनका काम है, इसीलिए उनको पृथ्वी पे रखा गया, भेजा गया। ये पहला हिस्सा है। पहला हिस्सा कौन सा? कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तो होता क्या है। दूसरा हिस्सा कि पवित्र आत्मा है कैसा। पवित्र आत्मा क्या है? वो सोचता है, वो गुस्सा करता है कि नहीं, वो महसूस करता है कि नहीं? हां, वो करता है। दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा वही कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर, वो नाजुक है, रिश्ता है उसके साथ हमारा, उसको दुख नहीं पहुंचाना, उसको तोड़ना नहीं है, उसका ध्यान रखना है। अब ये दूसरा हिस्सा है जहां हम पवित्र आत्मा के भीतर हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी किस किस काम से नाराज होते हैं। इसी में आपको समझ आना है कि पवित्र आत्मा पाना कैसे है। मतलब उसको नाराज नहीं करना, मतलब उस रिश्ते का ध्यान रखना है, उसको टूटने नहीं देना, उसमें मिलावट नहीं करनी, उसमें कुछ मिक्स नहीं कर सकते आप। सुनिए ध्यान से, आज अगर कुछ भी आपका कुछ भी रुका हुआ है तो इधर उधर मत देखो, सोचो। आप वहां पे जो आपको सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप खाली उस पे ध्यान दो। अगर आपको बीमारी है 10 साल से, 5 साल से, आप जोर लगा के देख चुके हो, हल नहीं हो रहा, तो सुनो मेरी बात, आप खाली उस हिस्से को चेक करो जहां दूसरे वाला हिस्सा कि पवित्र आत्मा के साथ हमने रिश्ता बनाना कैसे है। ये खास वो भेद है, वो राज है जिससे आप इस दुनिया में सबसे प्रभावशाली बन सकते हो, सबसे प्रभावशाली। आप उदास हो, उदासियां अभी चली जाएंगी इसी समय। खाली उसको समझना है। वही पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन, रिश्ता हमने कहां पे
हम मिस कर रहे हैं। और ये दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में आप जहां जहां भी ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर ने हर जगह पे बोल के दिया हुआ, लिख के दिया हुआ है कि अगर पृथ्वी के ऊपर आपको सही जीवन जीना है तो आपने दूसरे वाला हिस्सा कायम रखना है। आपने दूसरे वाला हिस्सा मिस नहीं कर सकते। आप दूसरे वाले हिस्से में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। दूसरे वाले हिस्से को मजबूत रखोगे, सही पकड़ करोगे तो परफेक्ट जीवन होगा आपका इसी समय। आमीन। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आज तक सिखाया नहीं गया, आज तक मैंने सुना ही नहीं है, नहीं, आपने सुना है, हजारों बार सुना है। सही बोल रहा हूं मैं। अगर आपको लगता मैंने तो सुना ही नहीं आज तक, नहीं, आपने हजारों बार सुना है। जो आपने सुना है वो तीसरा हिस्सा है कि ये पहला और दूसरा हिस्सा, इसके विषय में हमने पिछले हफ्ते देखा कि इस तीसरे हिस्से के विषय में परमेश्वर यीशु मसीह जी क्या बोल रहे हैं। यस। इसी हिस्से को जो पहला और दूसरा है आपने हजारों बार सुना है, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये तीसरा हिस्सा क्या है? ये परमेश्वर यीशु मसीह अपने शब्दों से बोल रहे हैं, अपने शब्दों से आपको बता रहे हैं आपने जीवन में करना क्या है। आपने शायद नया नया सुना कि वो ग्रीक की बाइबल में लिखा है, मेरी पंजाबी की बाइबल में जो मेरे बाप पढ़ते थे, दादा पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, उसमें तो लिखा नहीं है। आज उसी में देखेंगे लिखा हुआ है। क्या यीशु मसीह की बात को आप मानते हो ना? जो उसने बोल दिया वो करना ही करना है। यस। मानते हो कि नहीं? यस। और आप चाहते हो जो यीशु मसीह बोले वो करना ही करना है। यस। है? यस। तो तीसरा हिस्सा जो हमने पिछले हफ्ते में देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे, तीसरा हिस्सा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया वो जबरदस्त हिस्सा है। सब लोग आंखें बंद करो, उठाओ हाथों को, बोलो तीसरा हिस्सा परमेश्वर यीशु मसीह जी, मैं ध्यान से सुनूं, मैं ध्यान से पढ़ूं और मैं इस पे अमल करूं, मैं इस पे चलूं, इसको पूरा करूं और ये मेरे जीवन में उतरे। आज मेरे बच्चों में उतरे, परिवारों में उतरे, कलीसियाओं में उतरे। ये तीसरा हिस्सा मैं पूरा करने पाऊं परमेश्वर, ये तीसरे हिस्से में चल पाऊं परमेश्वर। बोलो 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 परमेश्वर, ये तीसरा हिस्सा मुझे समझ में आए और मैं इसके मुताबिक चल सकूं। ये तीसरा हिस्सा मेरी जिंदगी में काम करे। अगर आपको, मैंने पहले बोला कि अगर आपने मसीहत में किसी को सिखाना है, कुछ बताना है आपको, कोई भी आप जाते जाते मसीहत का आप सही मतलब आप सिखाना चाहते हो तो उनको सिखाओ कि पवित्र आत्मा से जो रिश्ता है वो गहरे से बनाओ। जितना बड़ा आपका पवित्र आत्मा से गहरे से रिश्ता होगा, आप उतने प्रभावशाली होंगे। आमीन। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के संत है, सेवक है, दास है, दासियां है, सुनो ध्यान से, आपको मिनिस्ट्री करनी है प्रभावशाली, आपको कोई इंसान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको जमीनें नहीं चाहिए, आपको लोग नहीं चाहिए। आपको वो रिश्ता इतना मजबूत बनाना है पवित्र आत्मा के साथ
आप हैरान हो जाओगे, हैरान। वो पल में आपको झुंडों के झुंड वहां पे खड़ा कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे वो कैसे पॉसिबल है। जब आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ सही मजबूती से बना लिया आपने, आप परिवार चला रहे हो, आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, ये सिंपल ये वचन आप सुनते हो हमेशा, गहरा वचन, लेकिन ये जीवन है। इसके बिना जीवन, आप सोचकर देखो, मसीह में आने के बाद भी लोगों के जीवन में फाइट रहती है। उनके जीवन में फाइट क्यों रहती है? पवित्र आत्मा, लिखा है जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे और शक्ति तुम्हारे प्रभाव बदल देगी, लेकिन आज तक तो बदला नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधा सीधा कि वो शक्ति अभी उतरी नहीं है, आपने पाई नहीं है वो शक्ति। ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो शक्ति के काबिल आप बन चुके हो और शक्ति आपने पाली है तो बस फिर कुछ नहीं करना भाई, फिर आपने बोलना है और ठा से काम आपके सामने होना है। आमीन। आपने सिर्फ बोलना ही है, सिर्फ बोलना है आपने। आपका प्रभाव बदल देगा, मिरेकल बदल जाएंगे। आप जिसके इंतजार में हो कि ये काम मेरे जीवन में होना चाहिए, खाली वही नहीं होगा, हर हिस्सा तुम्हारा मिरेकल से भरा हुआ होगा। एक काम नहीं। आप तो सोचो, एक काम के लिए आप रात रात भर प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना में डटे हुए हो, जब वो हिस्सा शुरू हो गया, हर रात आप प्रार्थना में बने रहोगे, हर रात। आमीन। इसलिए इसको तीसरे हिस्से को आपने ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। मैं चाहता हूं आप नोट्स बनाएं, आप इसको नोट करें और अगर हो सकता है तो एक एक डायरी जरूर लेके आए आप। ये जो हिस्सा है ये बहुमूल्य है। परमेश्वर यीशु मसीह जी क्या बोल रहे हैं इस विषय में? तीसरे हिस्से में क्या लिखा हुआ है? मती 12:31-32 में क्या लिखा है? इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਇਤ 32। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। बताओ जी, ये क्या लिखा हुआ है कि इस युग में तो उनको माफी नहीं है, और कहां पे नहीं है? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। आने वाले युग में भी उसकी माफी नहीं है। किसके खिलाफ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। पवित्र आत्मा जी के खिलाफ। आप और देखें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे क्या है? यूहन्ना दी इंजील 20 ਦੇ ਉਹਦਾ 22 वचन, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। ਆਇਤ 23, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ। आप ਮਰਕੁਸ हाँ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। बताओ, ये सख्त हुक्म जारी हो चुके हैं। परमेश्वर ने ये गहरे से बहुत पहले लिखा है, आप पढ़ चुके हो बार बार, लेकिन इसको
इसको क्यों अलर्ट किया गया इतना गहरे से इन शब्दों को? ताकि कोई भी गलती ना हो सके हमसे। इसको हमेशा याद रखना पड़ना है कि हमें जो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखना है उसमें हमने कोताही नहीं करनी, उसमें ढील नहीं करनी, उसमें गलती नहीं करनी। इसको फिर से पढ़ो दोबारा से। पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुफर बोले ओनू कदे भी माफी नहीं मिलेगी। हाँ, पर वो सदा दे पाप दे वश विच आके बताओ, दोषी ठहरेगा। उसको सदा के पाप में आप ऐसे बोलो फेंक दिया जाएगा। आगे आगे पढ़े आप, लूका 12:10 में क्या लिखा है? ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। यूहन्ना 20:22। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। हाँ, ਆਇਤ 23। आप अगर ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा अगर आपने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला तो सदा के पाप में फेंक दिए जाओगे। इस युग में नहीं, दूसरे युग तक, आने वाले युगों तक तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। क्यों बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने? ऐसा क्यों बोला? उन्होंने कहा मेरे खिलाफ बोलो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलना। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जी को यह सिखाना है हमें। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि जिस ताकत से तुम्हें कामयाबी मिलनी है, जिस ताकत ने तुम्हें आगे लेकर जाना है, जिस ताकत ने तुम्हें सदा का जीवन, अनंत जीवन तक पहुंचाना है, मेरे तक, उस ताकत से पंगा नहीं लेना, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो आप। यस यस। अगर आप वहां पे गलती हो गई, परमेश्वर ने सख्ती से क्यों इसको आदेश को जारी किया, इस पवित्र वचन को क्यों जारी किया? ताकि इंसान कभी गलती ना कर सके। अगर इंसान ने गलती कर दी तो होना क्या है? मिस कर जाओगे, सारा कुछ मिस कर जाओगे। ना कोई इस पृथ्वी पे परमेश्वर यीशु तक पहुंच पाएगा, और अगर परमेश्वर यीशु तक ना पहुंचे तो स्वर्ग भी जाना संभव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग का रास्ता है। यस। और परमेश्वर यीशु तक पहुंचने के लिए आपको, हमें जो पृथ्वी के ऊपर शक्ति दी गई है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया गया है, उसके खिलाफ हमें कभी भी गलती नहीं करनी हमने। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने गहरे से उन्होंने सख्ती से इस आदेश को, पवित्र वचन को लिखा कि अगर तुमने गलती की तो इस युग में नहीं, दूसरे युग तक, और तुम पाप के वश में कर दिए जाओगे। ये दूसरे वाला हिस्सा जो हमने देखा, उसी का चेहरा परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं। जो मैंने दूसरे हिस्से में आपको बताया कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता कभी बिगाड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। वो नाजुक रिश्ता है, उसको ध्यान से हैंडल करना है, उसमें पूरा फोकस करके उस रिश्ते को बनाए रखना है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने
वही बोला? नहीं, उससे भी सख्ती से उन्होंने बोला कि खबरदार, अगर तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला तो। हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ध्यान नहीं गया। सुनिए मेरी बात को, ये पवित्र वचन में जो आज इन दिनों में आप सुन रहे हो, ये खोज है परमेश्वर की बहुत बड़ी, जो उसने मन की बात को आपके ऊपर, हमारे ऊपर जाहिर किया। ये खोज है परमेश्वर की कि शक्ति को पाना है, वो शक्ति जो सचमुच इंसान को बदल के रख देगी, आमीन। वो शक्ति जो इंसान का सिस्टम चेंज कर देगी। Yes। ये बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े लोग, विद्वान, वो खोज रहे हैं, लेकिन उनके लिए है ही नहीं। ये किनके लिए? ये हमारे लिए, आपके लिए, मसीह लोगों के लिए। खाली उनके ऊपर यह दया की गई है कि इस शक्ति को जब तुम पाओगे, और सुनिए मेरी बात, ये ऐसे नहीं लिखा गया कि तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम शक्ति को पाओगे। आपको क्या लगता है ये ऐसे लिख दिया पवित्र वचन के अंदर? और परमेश्वर यीशु जोर देके बोल रहे हैं, नहीं, ये गहरा सिखाने की कोशिश हो रही है। परमेश्वर जी, उसको पता है कि अब कहां तक पहुंच गए हो तुम लोग, बस उस शक्ति को ग्रहण करने तक पहुंच चुके हैं। आज ही रात को इसी समय, बस जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो सारा कुछ बदल देगा वो उसी समय। आगे क्या लिखा है? क्या हो गया भाई, आप हैं? रसूलां दे करतब 1 अध्याय 8 वचन, पर जदों पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ मेरे गवाह होंगे। ये हम क्यों आज फिर एक बार उसके अंदर से होके निकल रहे हैं, ताकि आपको सही में समझ आए कि पवित्र परमेश्वर ने कहा तुम पूरी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। तो परमेश्वर खुद एक्साइटेड है, परमेश्वर जी खुद चाहते हैं, उनकी चाहत है तुम्हारे बच्चों के जीवन जबरदस्त हो, तुम्हारे घरों में जबरदस्त गवाहियां हो, तुम्हारे चर्चों में जबरदस्त मिरेकल हो। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि तुम गवाह ठहरो, पूरी दुनिया में जबरदस्त रीति से तुम गवाही दे सको। इसीलिए ये लिखा है कि तुम्हारे ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे, वो बदल देगी शक्ति तुम्हारा सारा कुछ। आमीन। हाँ जी, आगे मत्ती 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। बताइए आप, स्वर्ग की मोहर जब लगनी है तो किसके नाम के साथ है? पवित्र आत्मा जी के नाम। पवित्र आत्मा के नाम के साथ, पवित्र आत्मा जी के नाम के साथ स्वर्ग की मोहर। इसका मतलब क्या है कि आपको पवित्र आत्मा के साथ संबंध जबरदस्त बनाना है। आप बिना उसके संबंध, अच्छा रिश्ता नहीं होगा तो स्वर्ग भी मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया बस हो गया जी, अब जीवन जैसे मर्जी चले। क्या आपको सिखाया जा रहा है 2.5 घंटे प्रेयर करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, बस हो जाएगा? नहीं,
ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है? क्या मुश्किलों से निकलना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या फॉर्मेलिटी करनी है? कुछ भी नहीं करना। आपको दूसरे वाला हिस्सा जो आपने सीखा कि पवित्र आत्मा के साथ आपने रिश्ता गहरे से बनाना है, वहां पे गलती नहीं करनी, बस ये करना है। और वो रिश्ता किससे बनाता है? जिसके मन में कोई कपट नहीं है, वो उसके साथ रिश्ता बनाता है। जो झूठ नहीं बोलते, उसके साथ रिश्ता बनाता है। मैं बोलता हूं, आप एक बार जिन जिन लोगों ने, वो हजारों लोगों की गवाहियां आ रही हैं मेरे पास, आप मुबारक लोग हो, धन्य हो तुम लोग, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की और उसको पा लिया। अब सदा बना रहेगा तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा। मैं बोलता हूं कितने उत्तम है हम लोग कि परमेश्वर की दया के हमारे कान सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा के साथ हमने जल्दी से उत्तम रिश्ता बना रहे हैं। यही काफी है। और आपने सुना, आपने कोशिशें की और आपने बना लिया। यह सबसे बड़ी बात है, सबसे जीत की बात है, सबसे जबरदस्त आपके जीवन में कामयाबियां लेकर आएगी यही बात। और जो लोग रह गए हैं, जो दुविधा में है, अभी भी थोड़ी चोरी कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी ईर्खा कर रहे हैं, थोड़ी जेलसी कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा। मैं बोलता हूं तीसरा हिस्सा परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, अब जो थोड़ा थोड़ा भी जीवन में है उसको हटा के देखो। एक बार देखो आप। जैसे तुम तीसरे हिस्से को पूरा करोगे, और ये सही बात है, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक संबंध पवित्र आत्मा जी के साथ गहरा रिश्ता नहीं है। आप ध्यान से देखोगे, आपको सही में समझ आएगा। हां जी, आगे देखिए। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 49 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ, यरूशलेम ਵਿੱਚ ठहरे रहो। परमेश्वर यीशु मसीह जी ने कहा चेलों को, बिल्कुल भी हिलना भी मत जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ। हां जी, आगे। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10 ਔਰ 12 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਅੱਜ 12, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी, आगे। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16-17 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਚਨ 17, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਚਨ 26, ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 16 अध्याय ਉਹਦਾ 13-14 आप ध्यान से सुनिए। यहां हम देख चुके हैं, पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम शक्ति को पाओगे। पवित्र आत्मा के खिलाफ बोले तो किसी युग में भी माफ नहीं किया जाएगा।
और लिखा है वही तुम्हें बोलना सिखाएगा, वही मिरेकल करेगा, उसी के नाम से वो बपतिस्मे भी तुम्हारा संपूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, उसी के नाम से तुम चलोगे, उसी के नाम से तुम बोलोगे, तुम सब कुछ उसी के नाम से करोगे, मिरेकल भी तुम्हारे उसी के नाम से होने हैं। आमीन। मतलब हर हिस्से में आपको पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता चाहिए ही चाहिए। यस। आज तक क्यों अटके हुए? आज तक आपने नहीं कभी सोचा कि मसीह में तो आ चुके, लेकिन वो शक्ति दिख नहीं रही, वो काम नहीं कर रही शक्ति जैसे होने चाहिए। वो शक्ति काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यही अटका हुआ है सीन, यही रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ। वो रिश्ता यहां हर एक हिस्से में जब तुम पढ़ोगे तो तुम पाओगे कि बार बार परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा। आगे देखिए क्या लिखा है, फिर हम पीछे आएंगे। यूहन्ना 16 अध्याय ਉਹਦਾ 13 वचन, पर ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਚਨ 14, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। वचन 15 अध्याय 26, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। वचन 16 अध्याय ਉਹਦਾ 7-8 वचन, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਵਚਨ 8, ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। आगे ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। बताइए। ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 27, आपकी प्रार्थना भी वही करेगा, वही सिखाएगा प्रार्थना भी। आगे पढ़े हम, फिर आते हैं पीछे। हाँ जी। ਅੱਜ 27, ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। जीसस, जबरदस्त लिखा हुआ है। तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है वो भी पवित्र आत्मा जज करता है। उसी को पता है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर शब्द क्या डालना है, क्या शब्द तुम बोलोगे तो परमेश्वर सुनेगा। बहुत से लोगों ने बोला कि मैं प्रार्थना करता हूं, सुनी नहीं जा रही। वो रिश्ता सबसे मस्त है, वो जरूरी है। आपकी प्रार्थनाएं इधर उधर घूम रही हैं। जब रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ आपका परफेक्ट होगा तो आपकी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर जब करेगा तो परफेक्ट रिजल्ट आने हैं। रिजल्ट क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई पड़ी है, उस रिश्ते में गड़बड़ है। भाई बहुत जबरदस्त, मेरा आगे जाने को मन नहीं है, लेकिन आगे इतना जबरदस्त लिखा हुआ है, मतलब पीछे जितना सुन लिया आपने, ये कई सालों का हिस्सा है, कई सालों का प्रचार है। ये प्रचार नहीं है तुम्हारे जहां जहां काम रुके हुए, तुम्हारा जीवन अटका हुआ है, ये बड़े बड़े पहाड़ों को हटा देगा एक एक वचन। ये वो है तुम्हारे जीवन में जहां जहां भी अटका हुआ है सारा कुछ, ये वो
वो सीधा करने के लिए पवित्र आत्मा को क्यों पृथ्वी पे दिया गया? खाली इसीलिए कि हम आप इंसान अटक ही ना सके, उसका कोई काम रुक जाए, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और सुनिए मेरी बात सभी ध्यान से, अगर आपने शक्ति नहीं पाई अब तक, तो जोर लगा दो, दम लगा दो, सब कुछ लगा दो, जान लगा दो, वो शक्ति पाओ। देखो फिर जीवन क्या हो रहा है तुम्हारा। बिना उस शक्ति को पाए, बिना पवित्र आत्मा को पाए, मसीह में चलना संभव नहीं है। आपको कोई कुछ भी बता रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, आप उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, उल्टे लटक जाओ, सीधे हो जाओ। मैं बोलता हूं जिस दिन वो शक्ति उतरती है ना, तुम्हारे बच्चे भी, वो बोलते ना 30 मार खा, मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चे भी स्वर्गीय ऐसे मिरेकल करेंगे जो लोगों ने ना कभी सोचे होंगे ना कभी देखे होंगे। आमीन। जबरदस्त बात लिखी हुई है कि अगर आप ध्यान से पढ़ो लूका 10:21, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने ऐसे ही जब लोगों को चुना, और उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने 70 को भेजा, 70 को 2-2 करके, और जबरदस्त परमेश्वर ने लिखा है। क्या लिखा है? ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਪਿਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ, जबरदस्त। क्यों जो तेनू यही चंगा लगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि वो जो 70 है, एक एक जन मिरेकल करे। आज भी परमेश्वर की वही इच्छा है। और परमेश्वर ने कहा कि कितना जबरदस्त है पिता, कि जो गहरी जबरदस्त बातें हैं तुमने बच्चों के पर प्रगट की, सबसे छुपाई रखी। मैं बोलता हूं तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारे बारे में। आमीन। प्रभु यीशु तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, Yes. हमारे बारे में बोल रहे हैं। यस फादर। कि कितना उत्तम जबरदस्त कि हमें ये गहरा शब्द परमेश्वर ने भेद राज रहस्य बता दिया कि सिर्फ वो रिश्ता पवित्र आत्मा से बनाओ, बाकी परमेश्वर जी ने कहा अपने आप तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा। आमीन। हर हिस्से में आप अगर देखोगे, आगे चलें। ਲੂਕਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 17 ਵਚਨ, ਉਹ 70 ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। नहीं, मेन हिस्से में आ जाओ, आप उसको छोड़ दो। हाँ जी, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ नहीं, ਅੰਦਰ रोमन्स में आओ। अभी रोमिया पढ़ा है। ਜੀ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। रोमन 8 उसकी 26 उसकी 27। ਰੋਮੀਓ 8 ਅਧਿਆਇ 26 ਔਰ 27 ਵਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ 27, ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। आगे? वचन 9, पर तुसी सरीरिक नहीं सगों आत्मिक हो जेकर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा हो। सुनिए ध्यान से। हाँ जी, तुसी सरीरिक नहीं सगों आत्मिक हो
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਵਚਨ 14, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਆਇਤ 11, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ। आप ध्यान से देखो, अगर आप 9 और 14 देखते हो तो क्या लिखा है? लिखा है जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का जन ही नहीं है, वो पुत्र ही नहीं है, वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता ही नहीं है। ये जबरदस्त परमेश्वर जी ने पहले ही लिखा हुआ है, हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका असर क्या है? इसका असर है कि परमेश्वर बार बार चेलों को बोल रहे थे, परमेश्वर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं लेना देना, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम इधर उधर कुछ भी जा रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता क्या है पवित्र आत्मा के साथ? अगर वहां पे गलती कर गए तो फिर सारा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ होगा। और कितनी खतरनाक बात लिखी है कि अगर आप वहां पे गलती कर गए तो स्वर्ग मिस हो जाएगा। ये बड़ी बात लिखी हुई है। आगे जल्दी से चले हम। ਆਇਤ 11, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ। दोबारा से पढ़े आप आराम से, ध्यान से। ਆਇਤ 11, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਲੇਗਾ। फिर से पढ़े आराम से, जल्दी मत करें। हाँ ਅਤੇ जी, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ये ਵਸਦਾ ਹੈ। बहुत सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बात पवित्र वचन के अंदर लिख दी है जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लिखा है ये। क्यों? ताकि हमें एक सही दिशा मिल सके। हाँ जी, क्या लिखा है? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਲੇਗਾ। ये बहुत बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर को जिसने जिंदा किया वो तुम्हें क्यों ना करेगा? Yes, amen. आपने कितनी हजारों बार पढ़ा, लेकिन आज नॉक कर रहा है परमेश्वर। आज प्रभु यीशु नॉक कर रहा है तुम्हारे दिमाग के ऊपर। आज उसके चेले नॉक कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर, कि एक बार फिर से उस पे ध्यान दो। आप जो मिस कर रहे हो, तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुम इधर उधर चिल्ला रहे हो, अपने आप को बता रहे हो, कुछ नहीं करना। पृथ्वी के ऊपर, और देखिए कितना जबरदस्त है वो रिश्ता कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ चढ़ाना नहीं है, आपको कुछ देना नहीं है। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो बोलते जी हमें बोला था आप ज्यादा बीज दो तो ज्यादा बड़ी गवाही आएगी। बताओ, तो ये सारा कुछ लिखा कहां गया? पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर यहां पे गलती हो गई तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। आप ढूंढते रहोगे कि मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे बढ़ूं। मैं बताता हूं आपको, आप उस रिश्ते के साथ मजबूती के साथ दूसरे वाला हिस्सा जो बताया है आपको कि वो नाजुक है, उसके साथ एक बार रिश्ता बनाओ
देखो फिर क्या होता है तुम्हारे जीवन में। यहां इतना बड़ा शब्द लिख दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखा गया ताकि हमें आपको डाउट ना रह जाए। आगे चलें, क्या लिखा है? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ नहीं हो। हाँ, मैं कितनी बार लोगों से सुन चुका हूं, वो प्रेयर कर रहे हैं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हैकल है। लेकिन पवित्र आत्मा को भी बताया कभी? उसके संग तुम्हारा रिलेशन क्या है, बात वहां पे शुरू होनी है और वहां से चलनी है। वहां पे तुम्हारे मिराकल छुपे हुए, वहां पे तुम्हारे सपने छुपे हुए, वहां पे तुम्हारा जीवन छुपा है पृथ्वी का, वहां पे तुम्हारे चमत्कार छिपे हुए हैं और वहां पे स्वर्गीय जीवन छिपा हुआ है। समेत पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाएगा प्रार्थना कैसे करनी है। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो मिराकल होने हैं, वही शक्ति, वही तुम्हें बोलना सिखाएगा, लिखा हुआ है, वही तुम्हें प्रार्थना सिखाएगा, वही तुम्हारी मुर्दा देह को जिंदा करेगा, वही उसी के नाम पे तुम्हें पवित्र पवित्र स्थान पे स्वर्गीय जीवन भी उसी के नाम पे मिलना है। आमीन। समेत इसलिए आपने ये ध्यान देना है। आपका शरीर आपने सुना है बहुत बार, आपने देखा है बहुत बार, लेकिन आपको वहां पे रिश्ता बनाना है। आगे चले हम फिर। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 7 ਔਰ 8 ਵਚਨ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, हाँ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 कर दे हैं इसकी सीधा, इसी की 11। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वही आगे आगे भी चले। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 2 ਅਧਿਆਏ 11 ਵਚਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। अफसियां 4:30 भी पढ़ दो। क्या क्या कुछ छूट गया है? कुछ अभी तो कुछ भी नहीं है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, हाँ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ, ये अभी छोटा सा हिस्सा है जो तीसरा भाग है। मतलब कोई ऐसा शब्द छोड़ा ही नहीं है इसी में कि जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी तो शुरुआत है, ये आगे आप देखोगे ये भरा पड़ा है। सिर्फ एक ही बात, परमेश्वर यीशु मसीह जी नॉक कर रहे हैं, चेले नॉक कर रहे हैं। क्या कि पवित्र आत्मा के बिना तुम्हारा जीना बेकार, ऐसे बोल लो आप। पवित्र आत्मा के बिना अगर आप पृथ्वी पे जियोगे तो दुख सदा बने रहेंगे, कष्ट बने रहेंगे, मुसीबतें बनी रहेंगी, तुम्हारा डिसऑनर सदा बना रहेगा। अगर डिसऑनर को तोड़ना है तो उसके साथ रिश्ता, एक बार रिश्ता बनाइए। अगर आप स्ट्रगल को तोड़ना है तो रिश्ता बना के देखिए। प्रैक्टिकली ये क्या परमेश्वर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने इतना दबाव डाला है? क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पृथ्वी पे तो स्वर्ग जैसा जीवन जियो और जीकर सीधा स्वर्ग पहुंचो। जब भी तुम जाओगे सीधा स्वर्ग जाओ, वहां पे परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु वो चाहते नहीं है
कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाए और तुम अनंत जीवन ना पा पाओ। और सोचो, अगर सब कुछ आप ढूंढ रहे हो, अनंत जीवन छूट गया तो क्या फायदा जीवन का। और अनंत जीवन पवित्र आत्मा से ही मिलना है। यही तुम्हें हमें परमेश्वर यीशु के पास लेकर जाएगा और यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनंत जीवन पाएंगे। आमीन। इसलिए आपने गहरे से जो तीसरा वाला हिस्सा है, ये कौन है? ये परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह की फोर्स है। वो शब्द की फोर्स जो तुम्हें उस तरफ लेके जाना चाहता है कि तुम इधर उधर की बातें मत करो, तुम इधर उधर की कहानियों में मत जाओ, तुम पवित्र आत्मा से रिश्ता गहरा करो। तुम उससे जब रिश्ता मजबूत हो गया तो सदियों पुरानी तुम्हारी खोज खत्म कर देगा परमेश्वर। तुम्हारा इंतजार, जो सदियों पुराना इंतजार चल रहा है, जो खोज चल रही है कि वो इंसान कहां गया जिसके अंदर से शक्ति निकले, वो शक्ति कहां गई, वो चमत्कार करने वाली, प्रभाव बदलने वाली, वो चमकाने वाली, वो रोशनी पैदा करने वाली शक्ति, वो पवित्र आत्मा से पैदा होनी है। Yes, amen. इसलिए मिरेकल कब होने हैं? मैं बोलता हूं जबरदस्त आप लोग हो, जबरदस्त कि पूरी पूरी रात आप हफ्ते में एक रात दे रहे हो परमेश्वर को। ये आप देख लेना, स्वर्ग तो सबने जाना ही है। वहां पे ये सारे मूवमेंट, आपकी रातें, कि आपने इतनी रातें परमेश्वर के वचन के लिए बिताई हैं, आप थे वहां पे, ये लिखी जा रही हैं। और वो हिस्से जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत आने वाले हैं, वो इन्हीं रातों का मोल होगा, इन्हीं रातों के द्वारा होगा। क्योंकि इंसान को बनाया क्यों गया है कि परमेश्वर की महिमा करे, उसकी वर्शिप करे। और क्या अद्भुत आपने फैसला लिया है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी पूरी रात बिताऊंगा। मैं, ये जबरदस्त फैसला। और इसी आप देखोगे, ऐसा कोई जन नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा कोई जन भी नहीं होगा ना तुम्हारे घर पे। और जितने तुम्हारे घर पे जन है, तुम्हारे बच्चे वंश हैं, तुम्हारी कलीसियाएं, उनके बच्चे सारे मिरेकल से भरे हुए होंगे और मिरेकल करने वाले होंगे। सारे ही, एक भी नहीं होगा ऐसा। अब नोट करके रख लो, एक जन ना होगा जो मिरेकल ना कर पाएगा, एक भी नहीं। क्या ये सिंपल है? क्या पूरी पूरी रात क्या कर रहे हो? परमेश्वर के पास बैठे हुए हो। अभी तो ये शुरुआत हुई है। परमेश्वर ने यहां पे इतना कुछ मुझे लिखवा के रखा हुआ है, सालों साल चलना है ये सिलसिला परमेश्वर का, सालों साल। और जबरदस्त जीवन बनने जा रहे हैं सबके। और जो संत सेवक, परमेश्वर के अगुए, दास दासियां जो चुने हुए, आप सुन रहे हो, आपके ऊपर इंपॉर्टेशन हो रही है। दुनिया चार कानों से सुनेंगे तुम्हें जब तुम प्रचार करोगे। आमीन। ये सही बोल रहा हूं मैं। यस। आप बोलोगे, लोग हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत परमेश्वर की मन की बातें, परमेश्वर का, इंसान का, मनुष्य का एक शक्ति से भरा हुआ जीवन जब तुम बोलोगे, लोगों के जीवन बदल जाने हैं। आमीन। इसलिए तुम्हारे मिरेकल कहां पे छिपे हुए हैं? तुम्हारा जीवन कहां पे छिपा हुआ है? तुम्हारा हिस्सा जो तुम्हें प्रभावशाली बना देगा, वो कहां पे छिपा हुआ है? वो इसी तीसरे हिस्से में छिपा हुआ है, जहां परमेश्वर यीशु मसीह नॉक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, गलती मत करना, पवित्र आत्मा तुझे
बोलना सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुझे प्रार्थना सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुझे तुझे हर हिस्से में लेकर जाएगा। वही तुम्हें दिल की बातें, परमेश्वर के दिल में क्या है वही तुम्हें सिखाएगा, इंसान के दिल में क्या है पवित्र आत्मा सिखाएगा। फल कहां से आएंगे? पवित्र आत्मा से आएंगे। धीरज कहां से आएगा? पवित्र आत्मा से। संयम कहां से आएगा? पवित्र आत्मा से। प्रेम कहां से आएगा? पवित्रताई कहां से आएगी? पवित्र आत्मा से। परमेश्वर गहरे से हमें सिखा रहा है कि आपने, परमेश्वर ने कहा कि मेरी बातें वो तुम्हें सिखाएगा। मतलब बिना पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाए हुए आप यीशु की बातें भी नहीं समझ पाओगे। वही सिखाएगा। क्यों हम इस पे ध्यान से देख रहे हैं? क्योंकि अब वो खोज मिल गई है, अब वो प्राप्त करनी है खोज। अब घर घर हर एक जन को, हर एक याजक को, संत को, नबी को, चुने हुए को, उसके एवेंजलिस्ट को, विश्वासियों को एक खोज में वो साबित करना है कि सच पवित्र आत्मा, हम छोड़ते हैं सारा कुछ जो तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता मजबूत करेगा, हम उसी को लेके चलते हैं। यहां कितना कुछ लिखा हुआ है। लिखा पवित्र आत्मा को कभी उदास मत करना। लिखा छुटकारे तक मोहर उसी की है। यस। मैं बोलता हूं जबरदस्त जीवन के लिए तैयारी करो, जबरदस्त जीवन जीने के लिए। एक ऐसा जन ना होगा तुम्हारे आसपास, दूर दूर तक एक जन ऐसा ना होगा कि जो तुम्हें कमजोर दिखेगा, कि तुम्हें हाँ ये ऐसे ही है ना, एक भी नहीं। मैंने क्या बोला था 2025 से ऐसा है, तुम्हारी हर गवाही का आंसर आना ही आना है। आमीन। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे सभी परिवारों में 2025 में जबरदस्त फल आए हैं, जबरदस्त फल आए हैं। आमीन। जबरदस्त गवाहियां आ रही हैं, जबरदस्त मिरेकल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग पवित्र आत्मा से रिश्ता गहरे से जोड़ते जा रहे हो, गहरे से सीखते जा रहे हो, गहरे से जोड़ते जा रहे हो। उस रिश्ते का फल आ रहा है, मिरेकल हो रहे हैं, वो प्रभाव बदल रहा है। जब प्रभाव बदल जाएगा तो तुम्हारा जीवन बदल के रख देगा परमेश्वर। इसलिए आपने क्या ध्यान देना है? पहले वाला हिस्सा कि परमेश्वर की जब शक्ति उतरती है तो होता क्या है। दूसरे वाला वो है क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा। तीसरे वाला सबसे उत्तम हिस्सा कि परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में आपको क्या बोल रहे हैं। उन्होंने चारों दिशाओं में कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं परमेश्वर यीशु मसीह ने, कि यहां पे आपको कुछ रह गया हो। इसलिए इस हिस्से को हम छोड़ ही नहीं सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसलिए इसको पूरा करना ही करना है। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, परमेश्वर तेरी दया, तेरा महासामर्थ, मेरे परमेश्वर खुदावन जी, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी गलती मत करना, नहीं तो इस युग में नहीं आने वाले युग में भी, और तुम पाप के संग ठहरोगे। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं कभी गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा से गहरे से रिश्ता जोड़ूंगा। मैं जानता हूं वही
मेरा चलाने वही वाला मेरा है, चलाने वाला है। वही मेरे अंदर से प्रार्थना करने वाला है, अंदर से वही प्रार्थना मेरे करने चमत्कारों को करने वाला वही है, मेरे चमत्कारों को वही करने वाला ओ मेरा हर हिस्सा पूरा करने वाला मेरा है। हर हिस्सा पूरा मैं करने तैयार हूं मैं परमेश्वर, तैयार हूं परमेश्वर। मैं तैयार हूं मैं परमेश्वर, तैयार हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूं परमेश्वर। मैं तैयार हूं परमेश्वर। आप जबरदस्त मिरेकल देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हालेलुया हालेलुया। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਰੈਕਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਲੁੱਟਿਆ ਕਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10,000 ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 10,000 ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਦਮ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗੂਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ जीसस सुनो सुनो सुनो, ये बहुत ही अद्भुत बात है, जबरदस्त बात है। आपको इतनी बात समझ आ गई ना, मैं बोलता हूं हो गया काम सारा। आप आमीन हालेलुया। आपको इतना समझ आ गया है, बहुत जबरदस्त। आप जो पाना चाहते हैं वो शुरू हो चुका है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि संबंध किससे बनाना है, पवित्र आत्मा से, छोड़ा इधर उधर की बातें, आप कहां पे उलझे हुए हो। अगर आपको ये समझ आ गया ना, जो अभी पास्टर जितेंद्र बता रहे हैं कि ये सुनने में समझ आया कि पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाना है। अगर ये समझ आ गया, मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन सिद्ध हो चुके हैं यीशु के। आमीन। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ Jesus। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਕੈਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਬੱਚਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੇਸ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚ ਆਏ ਉਹ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ध्यान ਆਏ, से सुनो इसको। हाँ जी, ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਦ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਫੇਰ ਹੋਈ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ, ਘਟੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਸੀ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। आप ध्यान से सुनो गवाही को। क्या होता है जब तुम आत्मा के प्रकाश को पहन लेते हो, जब तुम्हें आत्मा का प्रकाश मिलता है, जब पवित्र आत्मा तुम ग्रहण करते हो, तुम उसकी ओर जब कदम बढ़ा लेते हो, तुम्हारे जीवन में होता क्या है? आपने सुना ना कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तो क्या करता है? तुम्हें देखने लायक बनाता है, वो Yes, amen. तुम्हें चमकाता है, तुम्हारी चमक बनाता है, वो तुम्हें सुनने लायक बनाता है। लिखा है कि तुम गवाह कहां तक ठहरोगे? दुनिया के दूसरे कोने तक, पूरी दुनिया तक क्या ठहरोगे? गवाही ठहरोगे। Amen. ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो जब आए उनको दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, वो डिलीवरेंस हुई, लेकिन फिर क्या हुआ? जब डिलीवर हो गए, रिपोर्टें नॉर्मल, वो वापस हो गए और फिर अटैक शुरू हो गया। और जब अटैक शुरू हो गया दोबारा, समय निकल चुका था, और जब वो डॉक्टर को दिखा रहे थे तो डॉक्टर उनको डांट रहे थे कि हमें हाथ ही नहीं पाना इस केस को। क्यों? क्योंकि बच्चा अब नॉर्मल था। बच्चा जब स्कैन कर रहे, बच्चा अब नॉर्मल आ रहा है, ना नाक की हड्डी है, ना हाथ पांव, जो भी वो बता रहे थे। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ, ਕੋਈ ਸਜੇਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਗ ਉਂਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਅੰਦਰ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਕੈਨਰ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸੀ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ
ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੈਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਟਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ जीसस ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨੱਕ ਸਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ, ਦੁਨੀਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਬਈ। हाँ जी बेटा की दिलजीत की सीगा ਜੈਮਸੀ तेनू ਪਾਪਾ- तू उदन बहुत फोन कर रही सी की गल सी ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, जैमस की ਮੈਂ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਦਲਜੀਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। हम्म ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਆਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੋ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਨਫੈਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ। ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ शुक्रवार जो स्कैनिंग कराई ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਨੋਰਮਲ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਦਰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਨ ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ 8 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ। 8 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8.5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਬੇਬੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ ਬੱਚਾ 8.5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਹਾਂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਰਕਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲ ਦੂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਕਲ ਲਿਖਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। यस आपके चमत्कार करने वाली शक्ति
प्रभाव बदल देगी आपके। यस और अमेन। वो बेटी तो नहीं थी परमेश्वर में उस लेवल पे बनी हुई, लेकिन उसके पास एक जन था, जो ये बेटी इवेंजलिस्ट दिलजीत, उसके पास ऐसा जन था जो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो आने वाले समय पे, आप सोच के देखो कि एबनॉर्मल बच्चा 8.5 महीने में, रिपोर्ट क्या बोल रही है कि एबनॉर्मल है जी, और डॉक्टर क्या कर रहे हैं 9वें महीने में क्या बोल रहे हो कि जाओ हम इस बच्चे को ले नहीं सकते, इस केस को। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल है ये। पर जब आप पवित्र आत्मा में बने रहोगे, रिलेशन में, उसके रिश्ते के साथ जबरदस्त रिश्ता बना के रखोगे, तो अब नॉर्मल भी नॉर्मल कर देगा पवित्र आत्मा। अमेन। आपको चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। बदलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इस संसार को कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा। इसीलिए उसके संग रिश्ता वो यीशु के नाम को महिमा देता है हमेशा ही, हमेशा हमेशा। ये बड़े मिराकल क्यों है? ताकि यीशु के नाम को महिमा मिल सके। यस अमेन। इसलिए आप हर हिस्से से, जैसे पहले बताया कि कुछ भी हो जाए इधर उधर का ध्यान मत दो, आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाओ, बाकी सब वो करना जानता है। हालेलुया। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक। आपको क्या लगता है ये इस मौके पर आकर क्या कर सकते हो कि अब 9वां महीना हो चुका है और अब समय आ गया बेबी का। वहां पे ना पैसा, ना जोर, ना दिमाग, कुछ भी नहीं चलना। वहां पे एक ही रिश्ता चलना है जो पवित्र आत्मा के साथ बनाया हुआ है, वही चलना है। मैं बोलता हूं तुम्हारा ऐसे क्यों नहीं लगता तुम्हें कि बस साडी बस हो गई है, साडा अंत आ गया, बस होगी हुण मेरी, हुण कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन च। अगर ऐसे हालात हैं तो आज अभी इसी वक्त आप पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेको, बोलो उसको, एक बार बोल के देखो, वो पल में हार को जीत में बदल देता है। आमेन। वही है जो तुम्हारे हारे हुए जीवन को बड़ी जीत में बदल देगा, तुम्हारे विरलाप को जश्न में बदल देगा, तुम्हारे विरोध को वो बड़े आनंद में बदल देगा। वो यस आमेन। एक ही ताकत है जो हम सुन रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने इतना जोर दिया इस पे? ताकि पृथ्वी पे हम हर हिस्से में जीतते चले जाएं। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में ये जीत सदा बनी रहे यीशु के नाम से। ओ हाथों को उठाओ ऊपर, आंखों को बंद करो। अगर अब नॉर्मल है तुम्हारा, कुछ भी हो रहा, तुम्हारा रिश्ते अब नॉर्मल हो गए हैं, तुम्हारे उल्टे पुल्टा हो चुका है सारा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर जी, खुदावन जी, मैं आपके सामने अपने लोगों के खुदावन चेहरों को रखता हूं, इनके मन की बातों को रखता हूं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आज इनका अब नॉर्मल सारा कुछ, जो कुछ इनके संग चल रहा है, अब नॉर्मल हो चुका है। वो नॉर्मल नहीं है इनके रिश्ते, नॉर्मल नहीं है इनके हालात, अब नॉर्मल हो चुके हैं। आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आपकी आग से, आपकी दया से, आपके रिश्ते से वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। आपके शरीर नॉर्मल हो जाए, आंखें नॉर्मल हो जाए, किडनियां नॉर्मल, लीवर नॉर्मल, हर हिस्सा नॉर्मल है जो पवित्र आत्मा के उस नाम से, प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ।